हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिंदी लेसन नंबर 4 वार्षिकोत्सव। तो देखिए यहाँ पे इस लेसन में हमें क्या दिया है कि जो दो फ्रेंड्स थे उन्होंने एक दूसरे को पत्र मीन्स लेटर भेजा है और अपने स्कूल में जो वार्षिकोत्सव मनाया जाता है वो किस तरीके से मनाया गया है इसके बारे में क्या किया है, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को बताया है। इस पत्र द्वारा विद्यार्थी ने अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिकोत्सव समारोह का आंखों देखा हाल अपने मित्र को बताया है। जैसे कि स्कूल्स में पूरा साल कंप्लीट होने के बाद जो भी हम क्या कहते हैं फंक्शंस करते हैं या फिर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें, उसके बाद स्टॉल लगाए जाते हैं अलग अलग फूड के या फिर अलग अलग स्टेट के जो ड्रेसेस होते हैं वो वेयर करके बच्चे आते हैं। तो इस तरीके से जो फंक्शंस मनाए जाते हैं स्कूल में जिसे वार्षिकोत्सव भी कहा जाता है हिंदी में, तो वही इस लेसन में क्या किया है, एक स्टूडेंट ने अपने एक फ्रेंड को लेटर भेज के अपने स्कूल में किस तरीके से वार्षिकोत्सव मनाया वो यहाँ पे बताया है। क्योंकि आजकल तो मोबाइल होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, जिसके कारण हम इजीली मैसेजेस द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा हम क्या करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह मैसेजेस भेजते हैं। लेकिन जिस समय मोबाइल नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे, पत्र एक दूसरे को भेजते थे। तो उसी तरीके से एक पत्र हमें यहाँ पे दिया है जो एक स्टूडेंट ने अपने फ्रेंड को भेजा है। तो देखिए लेटर लिखते समय क्या किया गया है, एक साइड में आप देखोगे राइट साइड में तो यहाँ पे लिखा है नागपुर और डेट दी है 7 जनवरी 2017। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो प्रिय मित्र संजय जिसे लेटर लिखा जाता है उसका हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। अभी फ्रेंड है इसके लिए यहाँ पे क्या शब्द यूज़ किया गया है, प्रिय मित्र संजय नमस्कार, और उसके बाद लेटर को शुरुआत किया है। तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारे विद्यालय में संपन्न हुए वार्षिकोत्सव का वर्णन पढ़कर बहुत आनंद आया। 2 दिन पूर्व हमारे विद्यालय में भी वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। इस समारोह के अध्यक्ष एक भूतपूर्व सैनिक थे, मुख्य अतिथि के रूप में महापौर पधारी थी। तो कोई भी जब प्रोग्राम मनाया जाता है तो उसके एक क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं या फिर प्रमुख अतिथि जो होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। तो उनके समारोह के अध्यक्ष कौन थे, भूतपूर्व सैनिक मीन्स सैनिक क्या थे वो, जो सैन्य होता है उसमें उन्होंने क्या की थी, नौकरी की थी, वो एक सैनिक थे तो उन्हें बुलाया गया था। और अतिथि जो थे, मुख्य अतिथि वो थे, वो उनकी जो सिटी होगी, शहर था नागपुर, तो वहाँ के क्या थे, महापौर थे। तो उसने ये बताया कि तुम्हारा जब मुझे पत्र मिला तो तुम्हारे स्कूल में जिस तरीके से वार्षिकोत्सव तुमने वर्णन किया था कि किस तरीके से संपन्न हुआ है, किस तरीके से तुम लोगों ने मनाया, तो वो सुनकर मुझे अच्छा लगा। और 2 दिन पहले हमारे भी स्कूल में वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ, तो उसने क्या किया है, अपने स्कूल में किस तरीके से उन्होंने वार्षिकोत्सव को मनाया है वो अभी वो लेटर में बता रहा है। इस अवसर पर अनेक रोचक कार्यक्रम संपन्न हुए। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो अभी देखिए वो क्या कर रहा है कि उसके स्कूल में किस तरीके से, पहले क्या बताया है कि कार्यक्रम में क्या हुआ कि 7वीं कक्षा के जो लड़के थे, बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम मीन्स या उसमें डांस हो सकता है या फिर गाने हो सकते हैं, अलग तरीके के गीत हो सकते हैं। इनके द्वारा भारत के सभी प्रदेशों की सांस्कृतिक झांकियाँ प्रस्तुत की गई है। तो उन्होंने क्या क्या किया था वो भी बताया है कि झांकियाँ जो होती है मीन्स प्रत्येक जो स्टेट होता है, हर एक स्टेट जो होता है उनके अगर आप ड्रेसेस देखोगे तो वो अलग अलग होती है पोशाक, तो उनकी सांस्कृतिक झांकियाँ कि किस तरीके से ड्रेसेस होते हैं, क्या वहाँ का फेमस है, तो वो झांकियाँ उन्होंने दिखाई थी। विद्यार्थियों के विविध वेशभूषा ने दर्शकों की वाहवाही लूटी, क्योंकि हर एक स्टेट का एक पर्टिकुलर ड्रेस होता है, वेशभूषा होती है, तो वो सब लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था। विभिन्न खेलों की स्पर्धाएं भी संपन्न हुई। इस अवसर पर वर्ष भर की विविध प्रतियोगिताओं एवं उपक्रमों में विजयी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। मीन्स जैसे देखिए हमारे स्कूल में भी जैसे प्रोग्राम किया जाता है जिसमें पूरे साल भर में जिन बच्चों को भी जो प्राइज़ मिलते हैं, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हुआ होगा या फिर कोई स्पीच कंपटीशन जो होते हैं उसमें किसी का नंबर आता है, या फिर जो स्पोर्ट्स के कंपटीशन होते हैं, जो बच्चे जीतते हैं तो उनके जो प्राइज़ होते हैं, जो बख्शिश होते हैं, वो उस प्रोग्राम में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी उनके स्कूल में वही किया गया था, बच्चों को और उनके अभिभावक मीन्स उनके जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, उनको भी पुरस्कृत मीन्स उनको भी प्राइज़ या फिर फूल वगैरह देकर उनका सम्मान किया गया था। इन विद्यार्थियों के मार्गदर्शक, शिक्षक, शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया। वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आकर्षक रंगोली की प्रदर्शनी लगाई गई थी।
तो यहाँ पे क्या क्या दिखाई दिया है, ऐसे बताया है कि रंगोली का प्रदर्शन भी था, स्वादिष्ट व्यंजनों की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था, स्टॉल लगाए जाते हैं या फिर बच्चों में कंपटीशन रखा जाता है कि कौन अच्छा जो भी डिशेस होते हैं वो बना सकता है, फूड बना सकते हैं, तो वो भी उन्होंने रखा था। इनमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया क्योंकि सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं इन सारी चीज़ों में। जिनको रंगोली पसंद है उन्होंने रंगोली में हिस्सा लिया होगा, जिनको खाना बनाना पसंद है उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। इन सभी की अतिथि महोदया एवं अध्यक्ष जी ने मुक्त कंठ से सराहना की। मुक्त कंठ से मीन्स क्या कि पूरे दिल से, पूरे मन से उन्होंने क्या की थी, प्रशंसा की थी उनकी। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में प्राप्त सफलता पर बधाई दी। तो जब भाषण होता है, मुख्य जो अतिथि आते हैं वो लास्ट में जब अपना भाषण देते हैं, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि जितने भी बच्चे थे जिनको सफलता मिली थी, जिनको प्राइजेस मिले थे, उनको क्या की थी, विश किया था या फिर बधाइयाँ दी थी। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन की कई घटनाएं सुनाई। मुख्य अतिथि ने बच्चों को बताया कि वे अपने माता पिता और गुरुजनों की प्रत्येक बात ध्यान से सुने और उनका पालन करें। तो जब उन्होंने भाषण दिया था मुख्य अतिथि ने, तो उनके जीवन के बारे में, जब वो स्कूल में थे तब कौन सी घटनाएं हुई थी जो उन्हें याद थी, जो अच्छी थी, तो वो उन्होंने बच्चों के साथ शेयर किया। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से हमें हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे टीचर्स जो होते हैं उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी बातें जैसे वो हमें बताते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। विद्यालय में सीखी गई बातें उन्हें हमेशा संबल देती रहेंगी। समारोह के अध्यक्ष ने विद्यालय की रचनात्मक गतिविधियों की प्रशंसा की और कहा, देश होगा तभी बलवान जब बलिदान देगा हर नौजवान। तो अध्यक्ष जो थे तो उन्होंने क्या कहा था कि देश होगा तभी बलवान, हमारा देश कब बलवान होगा, जब हर नौजवान, बलिदान मीन्स क्या कि जो भी आपका काम है उसे आप पूरी तरीके से अच्छे से निभाते हो, तभी हमारा देश आगे जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को देश एवं समाज के लिए त्याग करने हेतु तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया। तो जो सैनिक थे, तो अब वो क्या कहेंगे उनके लाइफ के बारे में, जो वो जानते थे या फिर देश के लिए सैनिक किस तरीके से लड़ते हैं या फिर किस तरीके से आप बलिदान दे सकते हो देश के लिए, तो वो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से वो अपनी जो सीधी लाइफ, जो सिंपल लाइफ हम लोग जैसे जीते हैं उस तरीके से उनकी लाइफ नहीं होती है, वो अलग होती है। तो किस तरह से हम ये सारी चीज़ें त्याग करके अपने देश के लिए लड़ सकते हैं, वो उन्होंने बताया। हिंदी के महत्व को बताते हुए समझाया कि इसका प्रयोग अनुवाद, संचार माध्यम, फिल्मों एवं संपर्क भाषा के रूप में बढ़ रहा है। आपको हिंदी का अध्ययन करना ज़रूरी है। तो जो अध्यक्ष थे तो उन्होंने हिंदी का महत्व भी बच्चों को समझाया। मुझे विश्वास है कि वार्षिकोत्सव समारोह का वर्णन पढ़कर तुम्हें आनंद होगा। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना, बहन स्वाति को मेरा स्नेह, तुम्हारा मित्र अविनाश। तो जो पत्र लिखा है उनका नाम था अविनाश। तो उसने ये बताया कि जो भी मैंने वार्षिकोत्सव के बारे में तुम्हें बताया है वो सुनकर तुम्हें अच्छा लगा होगा, तुम्हें आनंद आया होगा। और लास्ट में जो भी बड़े होते हैं उनको प्रणाम कहा है। और लास्ट में लिखा है तुम्हारा मित्र, जो भी जिन्होंने लिखा होता है उनका जो नाम होता है वो यहाँ पे आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वार्षिक उत्सव जो होता है इस तरीके से स्टेज वगैरह होते हैं, बच्चे उसमें शामिल होते हैं, हिस्सा लेते हैं अलग अलग कंपटीशन में। यहाँ पे शब्द वाटिका में आपको नए नए शब्द दिए हैं, जैसे कि सराहना मीन्स क्या, प्रशंसा, संबल मीन्स आधार, गतिविधि मीन्स कृतियाँ जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हम करते हैं, बलिदान मीन्स न्योछावर होना, देश के लिए लड़ना, मुहावरा वाहवाही लूटना मीन्स क्या, शाबाशी पाना। जो अच्छी चीज़ें थे, लोगों ने, जो दर्शक थे उन्हें जो स्टेट की झांकियाँ थी अलग अलग वो पसंद आई थी, तो वाहवाही लूटना मीन्स बच्चों को सबने क्या दी थी, शाबाशी दी थी। तो इस तरीके से ये आपको लेसन दिया हुआ है। तो आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। और वार्षिकोत्सव किस तरीके से मनाया जाता है, जैसे कि आपके स्कूल में भी क्या होगा, अलग तरीके से मनाया जाता होगा। तो यहाँ पे लेटर के द्वारा, पत्र के द्वारा एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड को सारा वर्णन करके बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।